14 वर्ष का वनवास बीख मंथरा नगरो बनावा मंजुल मंगल बाज बधावा मंगल मंगल बाज बधावा। वाह भैया वाह। और हम नए घाट से लेकर के हनुमान गढ़ी होते हुए तुलसी स्मारक भवन, उसके बाद तपस्वी छावनी और ऐसी सजावट कर दिए हैं। और राम के राज तिलक के उत्सव में आज लोग कितना प्रसन्न हैं, बहुत प्रसन्न है भैया, बहुत कलश, पताके, तोरण, बंधनवार बड़े ही अच्छे ढंग से सजाए गए हैं। इसलिए हम लोग थोड़ा खुशी मना लें। अरे छाई अवध में बहार, छाई अवध में बहार, आज राम राजा छाई अवध में बहार, आज राम राजा बनेंगे। छाई अवध में बहार, आज राम राजा बनेंगे। राजा बनेंगे महाराजा बनेंगे, राजा बनेंगे महाराजा बनेंगे हो, राजा बनेंगे महाराजा बनेंगे। छाई अवध में बहार, आज राम राजा बनेंगे। छाई अवध में बहार, आज राम राजा बनेंगे। चाची पाव खुश रहो। ए नानी पाँव लागी। खुश रहो मेरे पुत्र, खुश रहो। अरे वाह, बहुत अच्छी है। आज नानी हमारी कितनी बढ़िया लगाई है। ओ बेटा, अरे नानी, आज राम के राज तिलक के उत्सव में देखिए सब कितना प्रसन्न है। ऐसी प्रसन्नता अवध में कभी नहीं हमने देखा। बेटा क्या ये क्या बात है जो लाइट जल रही है और पताके लगे हैं, सारी भीड़ लगी है, ये क्या बात है? ये देखिए सारे अयोध्या में हाहाकार है, लोग प्रसन्न है कि राम जी का राज तिलक होगा। और ये कह रही, ये क्या हो रहा है, इसको पता ही नहीं है। हाँ बताइए बेटा, क्या हुआ? अरे नानी, क्या है? आज राम जी का राज तिलक होगा। अच्छा, आज राम जी का तिलक आएगा। ये क्या बोल रही है? राम जी का राज्याभिषेक होगा। वो समझी, वो राम जी अभिषेक के हैं। क्या है? कैसे समझाऊं? हम ये कह रहे हैं हाँ? कि राम जी गद्दी पर बैठेंगे। ओ राम जी गद्दी पर बैठे? हाँ, अयोध्या के गद्दी पर, सिंहासन पर। अच्छा, हाँ 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 ये बात है। हाँ, तब तो बड़ी खुशी की बात है। अरे नानी, बड़ी खुशी की बात है। हमारे राम जी राजा बनेंगे, हम लोग धन्य हो जाएंगे। ये देखिए सब लोग राम की राज तिलक की खुशी में अरे बेटा, कितना खुश है। वो राम जी राजा नहीं होंगे, फिर कौन होगा? मेरे भरत लाल राजा होंगे। जा जा नानी जा, तेरा भरत नहीं होगा, हमारे राम जी राजा होंगे। राम बेटा, क्या है? जिस समय मेरे भरत लाल राजा होंगे, हाँ, मैं तुम्हें मीठा खिलाऊंगी। हमको मीठा खिलाओ। और क्या, बर्फी खिलाऊंगी बेटा। ये पता नहीं इसकी बुद्धि को क्या हो गया है। अभी तो ये बहुत खुश थी, अब कह रही है भरत ही राजा होंगी। ए भैया, अरे नानी, क्या है? देख, राजा के बड़े पुत्र जो होते हैं ना, वही राज के अधिकारी होते हैं। अरे तू झूठ बोलता है। हम नहीं, तू। मेरे भरत लाल राजा होंगे। हाँ बेटा, सही है ना? आज राम जी राजा होंगे, आज राम जी राजा होंगे, आज राम जी राजा होंगे, आज राम जी राजा होंगे। बेटा इधर आ। क्या है? वो नहीं, राम जी राजा नहीं, वो भरत लाल जी राजा होंगे, भरत लाल जी राजा होंगे। आज राम जी राजा होंगे, आज राम जी राजा होंगे। आज राम जी राजा होंगे, आज राम जी राजा होंगे। भरत लाल जी राजा होंगे, भरत लाल जी राजा
राजा होंगे, आज राम जी राजा होंगे, आज राम जी राजा होंगे। हे नानी, क्या है? ये सब करने से फायदा नहीं है। तो भरत जी को राजा बनना था। हाँ, भरतलाल जी राजा होंगे। अगर तू उपाय करेगी तो भरतलाल राजा हो सकते हैं, अन्यथा राम जी राजा होंगे। चुप रहो, तेरी दिमाग खराब है। अच्छा, तेरा सही है। हाँ, मेरा दिमाग तो सही है। अरे तेरा दिमाग सही कैसे है? अच्छा, एक बात कह रहा हूँ नानी, बता। ऐसे है कि मैं रेखा खींच दे रहा हूँ, उसमें तो वो डाल, क्या बोलते हैं, कोट्टी। हाँ हाँ, तो उसमें डाल, हम देखते हैं कि राम जी राजा हुए कि भरत राजा। अब छोड़, आंख बंद करके डाल। तू डाल, उससे बुला उसको। अच्छा, तू ही डाल भाई। आंख बंद करके। हाँ हाँ, और क्या खोल कर डालेगा। ए देख, भरतलाल जी राजा होंगे। देख देख देख, किधर पड़ा है ना। पड़ा है, लेकिन इस तरह से नहीं होंगे। ऐसे नहीं होंगे। जब कोई उपाय तो करेगी तभी होगा, अन्यथा राम जी राजा होंगे। अब हम लोग चल रहे हैं। ये तुम सही कह रहा है। हाँ, मुझे तो कुछ उपाय करना होगा। भरत माँ तू पही गई बिलखानी, कायन मने हंस कह हंसरानी। मेरी रानी। अब मैं चल रही हूँ महारानी कैकेयी के पास और उससे सारी व्यथा सुनाऊंगी। देखती हूँ क्या होगा आगे। उतरो देना ले सासु, उतरो देना ले सासु। नारी चरित्र करी मंथरा, क्या हुआ तुझे? क्या लक्ष्मण ने कुछ कहा है तुझे? नहीं प्रजावासियों ने कुछ कहा है? नहीं या महाराज जी को दंड सुनाया है तुम्हें? नहीं। दासी, आज इतने शुभ अवसर पर मेरा प्यारा राम राज सिंहासन पर विराजमान होने वाला है। इस शुभ अवसर पर तू इस प्रकार से रोदन ठानी है, कारण क्या है दासी? दासी, हम सब शीश उठाए हैं, पर तूने बालें बिखेरी है। जो तू रो रही शगुन सायकी, या कैसे लक्षण तेरे हैं। झगड़ कर
किसी प्रकार का कोई कष्ट है, कोई रोग है जो इस प्रकार से आज उदासी लेकर के इस राजमहल में आई है? जिसका कली होगा राज तिलकी मर्तबा बुलंद उसी का है। जिसका कली जिसका कल होगा राज तिलकी मर्तबा बुलंदी उसी का है। राजा जी जिसे चाहते हैं रानी आफान उसी का है। राजा जी कुछ तुम्हें दिखाई देता है या खुशी नहीं ये मातम है। बजते हैं ये जो नकारे आवाजों में इनके गमे। खुल गए भागे परी बिगड़ा की रानी किसी घोरी नींद में हो। अब लोग चाल निजी राजा बात नहीं समझ में नहीं आ रही है। महारानी तू सदा जीतती थी चौसरी पर अब तो हारी खा रही है। ले देखी गोटी तेरी रानी किसी घर पर मार खा रही है। महारानी और रंग में है बदरंग है तू, क्या पासे नृत्य के प्यारे हैं तेरे तो छक्के छूट जाएंगे। अब उनके पौबारे हैं वह बाहर आने वाला है जो तीर छुपा कर तरकस में। तू समझ रही राजा दशरथ मेरा है मेरे बस में है। दासी कहिए महाराज। आज इतने इस शुभ घड़ी शुभ अवसर पर इस प्रकार से तू कह रही है, तुझे लज्जा नहीं आई? दासी कहिए महारानी जी। चल निकल यहाँ से चल, किसने तेरी मति मारी है? जो स्वच्छ रुई की धीरे पर बन कर आई चिंगारी जो ऐसे वचन कहे तो मुँह तेरा युवराज राम होगा जिस क्षण मैं तुमको मुँह मांगा दूंगी। युवराज राम हो मुख्य अनुचरी है मेरी इस कारण पुरुषी कार्यालय। और कल है त्योहार हमारे घर दासी उपहार हार कल है त्योहार। यदि मेरा प्यारा राम, यदि मेरा प्यारा राम उसे इस राजगद्दी पर जिस समय बैठते हुए मैं देख लूंगी, इन नेत्रों से जिस समय अपने प्यारे राम को राज सिंहासन पर विराजमान होते हुए देख लूंगी, उस समय यदि तू जो कुछ मांगेगी मैं तेरे मुंह मांगे इनाम मैं दूंगी। महारानी जी बहुत दासी यह हार तुम्ही को शोभा दे। दासी ना लालची मालिक है जीत राम में और हार उस भोले भरत लाल की है। कुछ याद तुम्हें आता है जब ब्याह किया था राजा ने, तेरा ही पुत्र निरपति होगा यह वचन दिया था राजा ने। वही राजा वही दशरथ चाहे तेरी काटे जाते हैं, हकदार राम को मना है उनको ही मुकुट पहनाते हैं।
दासी महारानी जी बोल। बलिहारी ऐसी दे न्योतों को तो देश देश में न्योते हो एक पुत्र का राज तिलक, दो बेटे मामा जी के हो। दासी कहिए महारानी जी। तू कह रही हो एक पुत्र का राज तिलक, दो बेटे मामा जी के हों। दासी हाँ महारानी जी। तुझे राम और भरत में क्या अंतर है? कुछ अंतर दिखाई देता है? मुझे तो नहीं दिखाई देता है। मुझको समान है राम भरत, एक समान दोनों है। मुझको समान है राम भरत, जो एक ही पेड़ के शाखे हैं। अरे मुझे चिड़िया के दो पर हैं, पर वे दोनों मेरी आंखें हैं। यदि भरत राम सा प्यारा है, यदि भरत राम सा प्यारा है, तो राम भरत सा प्यारा है। और ये गोदी का भरत दुलारा है, तो राम नयन का तारा है। हे दासी, यदि भरत मेरी गोदी का दुलारा है, तो गोद से बढ़कर के इस शरीर में सबसे बड़ा महत्व किसका होता है? इन नेत्रों का। इस नेत्र के बराबर मेरा राम है। महारानी जी, महारानी जी बोल दासी। क्या गरज पड़ी ऐसी मेरी, जो अपना मुंह नचवाऊंगी। दोनों में कोई राजा हो तो मैं दासी कहलाऊंगी। मैंने तो शर्त अदा कर दी, अब तलक नमक जो खाया है, इसलिए भरत का है ख्याल, बरसों तक गोद खिलाया है। हे दासी, आखिर क्यों तू बड़े बनाए घर को बिगाड़ना चाहती है? तुम दूध में विष मिला करके पूरे घर को पिलाना चाहती है। अरे दासी, मेरी बहन, मेरी दीदी कौशल्या मुझे इतना प्यार करती है। मेरा प्यारा राम सबसे पहले मुझे ही माँ करके कह करके पुकारता है, और तो उस राम के विषय में कहना चाहती है। महारानी जी, साफ साफ कह डाल, क्या कहना चाहती है? महारानी जी, मुझे क्या मिलेगा? या राम राजा हो या भरत राजा हो, मैं दासी ही रहूंगी ना। हाँ दासी, तेरी बात सुन करके मुझे कुछ ऐसा लगता है कि गैर गैर ही होता है, अपना अपना ही होता है। तू मेरे मैके से आई है, इसलिए तू मेरा भला ही चाहती है। हाँ महारानी जी। हे दासी, एक क्षण के लिए मुझे समझ सोचने के लिए। दासी, तू जो कह रही है कि चाहे राम राजा हो, हाँ महारानी, चाहे भरत राजा हो, परंतु तू दासी ही दासी कहलाएगी। हाँ भला महारानी, तुझे राजपाट से क्या लेना देना? इसमें तू जो कह रही है सत्य कह रही है। हाँ महारानी। दासी, ये बता, अब इस समय रात भर का समय है, तू ही बता मैं क्या कर सकती हूँ? दासी, हाँ कहिए महारानी। तू मुझे समझाना कि किस प्रकार से इस रण में मेरा विजय हो। वही मुझे बता, जिससे मैं अपने पुत्र भरत को राज्याभिषेक कर सकूं। होगा यहाँ याद तुम्हें रानी, दो बर राजा पर थाती है। होगा यहाँ याद तुम्हें रानी, दो बर राजा पर थाती है। यह घर का युद्ध जीतने को बस वही तीर दो काफी है।
दासी, कौन सा तीर ऐसा है जो मारने से मैं अपने काम में कामयाबी पा जाऊंगी? बोल। बताती हूँ महारानी जी। आज ही खेलना है शिकार। महारानी जी, आज ही खेलना है शिकार। रखो विस्फार बुझाकर तुम, मौके पर उन्हें चला देना। मिर्ग की चौकड़ी फुलाकर तुम महाराज जब अंतापुर में आए, तिरछी कर भवे कमानों को पहले दिखलाओ क्रिया चरित्र, फिर मांगो उन वरदानों को। मांगना खूब चतुराई से, जो मांग सफलता पा जाए, उस समय मांगना जब राजा सौगंध राम की खा जाए। कहना जो पतन मांगती हूँ, राजा श्री भरतलाल जी हो, 14 वर्षों को रामचंद्र तपसी बनके बनवासी हो। हे दासी, ये बता, ऐसा तो मैं कर दूंगी, परंतु क्रिया चरित्र क्या होता है ये मुझे नहीं मालूम। हाँ महारानी जी, ये नहीं मालूम होगा। देखिए, थोड़ी देर के लिए आप राजा हो जाएं और थोड़ी देर के लिए मैं रानी हो जा रही हूँ। ठीक है, मैं रूठती हूँ, मुझे तुम मनाओ। तुम रूठोगे और मुझे मनाना है? जी हाँ। चल, इससे क्रिया चरित्र विदित हो जाएगा। हाँ, इसे आपको पता चल जाएगा कि किस तरह करना है। ठीक है। हे महारानी, हे प्रिय रानी, मेरी प्रिय रानी, बोलो ना क्यों रूठी हो? हे महारानी, महारानी जी, जी इसी तरह से करना है और मैं गेट पे रहूंगी, इशारा भी करती रहूंगी, उसे आप देखती रहना, वैसे ही करना। ठीक है दासी, जाओ तुम, जैसा तुम कहती हो वैसा ही करके मैं छोड़ूंगी। वाह महाराज, वाह दासी, आज तो अगर मेरे मैके से नहीं आई होती, मेरी दासी बनकर मेरे पास नहीं होती, तो ये महारानी कैकेयी, जो तीनों रानियों में सबसे प्रिय थी, आज ये दासी बन जाती। मेरा पुत्र भरत, जो राज सिंहासन का अधिकारी है, मेरा पुत्र भरत दासों में दास बनकर रह जाता। नहीं महाराज, ये महारानी कैकेयी नरेश पुत्री दासी बनना स्वीकार नहीं करेगी। और पुत्र भरत दास नहीं, पुत्र भरत राज सिंहासन का कारभार संभालेगी। वारे कौशल्या, आज तक मैं तुझे दीदी कहती थी, बहन कहती थी, परंतु आज सौत ही सौत होती है। सौतन का रूप आपने दिखाई दिया मुझे। वाह महाराज, यदि राज काज का भार राम को ही सौंपना था, तो मेरे पुत्र भरत को ननिहाल से क्यों नहीं बुलाया, क्यों नहीं परामर्श लिया? और मैं आपके प्यार में पागल, राम के स्नेह में पागल, मैं समझ नहीं पाई कि आप दोनों की क्या चालाकी है। परंतु महाराज, ये महारानी कैकेयी रात भर में वो सबक सिखाएगी, वो चीज दिखलाएगी, वो दर्द आपको पहुंचाएगी, आपको मालूम पड़ जाएगा कि क्या होता है धोखा, क्या होता है विश्वासघात। आइए महाराज, को भवन में चलती हूँ। हरि महाराज, को न कुसंगति पाई न साई, को न कुसंगति पाई न साई, रहाई न नीच मते चतुराई, रहाई न नीच मते चतुराई। महाराज, आपको
जानकारी होना चाहिए, विदित होना चाहिए। ये हर औरत, हर नारी ये श्रृंगार सोना किस लिए करती है? इसलिए करती है कि उसका पति भूखा प्यासा कहीं से आए, अपने पत्नी को देख करके प्रसन्न हो जाए। परंतु वाह महाराज, आज आपने यह हक भी मुझसे छीन लिया। किसके लिए श्रृंगार करूं? उस पति के लिए जो हमेशा विश्वासघात करता हो पत्नी से। नहीं महाराज, ऐसा नहीं होने दूंगी, नहीं होने दूंगी, नहीं होने दूंगी। कोप समाज साजी सब सोई, राजू करत निज कुमति बिगोई। महाराज, आज कौशल्या आपको इतने प्रिय हो गई, ये महारानी कैकेयी आपकी दुश्मन बन गई। अरे महाराज, ऐसा करने से पहले एक बार ये भी सोच लेना चाहिए था। जब आप देवासुर संग्राम में गए थे, उस समय आपके रथ की सारथी का काम कर रही थी। उस युद्ध में आपको बरछी लगी थी, आप मूर्छित हो गए थे। ये महारानी कैकेयी बड़े ही चालाकी से निर्जल स्थान पर रथ ले जाकर के आपके उस बाढ़ को लगे हुए निकाले और अपने आंचल के पल्लू से हवा दे करके आपको होश में लाई। उस समय आपने कहा था, महारानी कैकेयी, ये प्राण तुम्हारे धरोहर है, जो कुछ मांगना हो वो मांग लो, दो वरदान मांग लो। मैंने कहा था महाराज, जब समय आएगा तब मैं आपसे अवश्य दो वरदान मांगूंगी। परंतु महाराज, उस समय आपकी कौशल्या, मेरी सौगंध कौशल्या, आपके प्राणों की रक्षा नहीं की थी। आपके प्राणों की रक्षा महारानी कैकेयी पुत्री कैकेयी ने किया था। वाह महाराज वाह, कितना बड़ा है आपने इसका मुझे तोहफा दिया है महाराज। आइए महाराज, आज को भोर में ही आपको बताऊंगी। ब्रह्म मुहूर्त के समय उठ करके सरयू में स्नान कराते थे, दान दक्षिणा देते थे। परंतु आज ना जाने क्या बात है। महामंत्री सुमंत आज ना जाने क्या बात है कि ये दरबार का फाटक नहीं खुला। अभी तक महाराज सोकर नहीं उठे, जाकर देखिए। मैं बहुत खुश हूं, क्योंकि कल मेरे बेटे राम का राज्याभिषेक होने वाला है और यह शुभ समाचार चलकर मैं अपनी महारानी कैकेयी को सुनाता हूं। क्या बात है? क्यों रो रही हो? महाराज, महारानी कैकेयी जी। क्या हुआ महाराज कैकेयी? महाराज, कहने में डर लग रहा है महाराज। बोल दासी, क्या बात है? उससे बताओ, मेरी महारानी कैकेयी को क्या हुआ है? महारानी कैकेयी जी, इस समय
तेरी जुबान पर महाराज मैं बता नहीं पा रही हूँ। बोल दस क्या बात है? तेरी महारानी कैकेयी को क्या हुआ? हाँ महारानी कैकेयी जी इस समय कोप भवन में है महाराज, कोप भवन में है। क्या महारानी कैकेयी को भवन में? हाँ महाराज। क्या कह रहे हैं? क्या तू कुछ जानती है? नहीं महाराज, आप खुद ही जाकर पूछ लीजिए, मैं कुछ नहीं जानती हूँ। इतना जानती हूँ कि वो इस समय कोप भवन में है। तो जाओ, मैं आ रहा हूँ। ठीक है महाराज। कोप भवन सुनि सकुचे राऊ, भय बस यगहुड़ पर न पाऊ। क्या कारण हो सकता है कि मेरी महारानी कैकेयी को भवन में? चल कर देखता हूँ कि बात क्या है। सभय नरे सुप्रिया पहि गयो, देखी दशा दुख दारुण भयो। ये क्या देख रहा हूं कि मेरी महारानी कैकेयी के गले के हार और जमीन पर पड़े पड़े दिखाई दे रहे हैं। भूमि शयन पटु मोट पुरानो। मेरी महारानी कैकेयी की सर की शोभा बढ़ाया करते थे और पृथ्वी पे पड़े। जाई निकट निपुटा मृदुवानी, प्राण प्रिया के ही है तुरिसानी। ये कैकेयी महाराज, मेरी प्राण से महाराज कैकेयी क्या बात है? एक बेटी कोकिल बेटी रानी, क्या बात है? वो फोन में आने का कारण क्या है? क्या तुझे किसी ने कुछ कहा है? किसने तुम्हारा अपमान किया है? वो कौन है जो मृत्यु के दर में जाना चाहता है? ये बात क्या है? मुझसे कहो, क्या राम ने तुझे कुछ कहा? क्या लखनलाल ने तुझे कुछ कहा? क्रांति, देखो तुम्हारा चुप रहना मुझसे सहन नहीं हो रहा है। अगर तुम रूठ जाओगी तो हम किसके सहारे जिएंगे? देखो, जहां तक सूरज का चक्र घूमता है वहां तक मेरी पृथ्वी है। द्रविड़, सिंध, सौराष्ट्र, दक्षिण के प्रदेश, अंग, भंग, मगध, मस, काशी, कौशल, ये सब मेरे राज्य में आता है। जो भी मूल्यवान वस्तु हो मांग लो, हम तुम्हें दे देंगे। लेकिन तुम रूठ जाओगे प्रिय तो हम किसके सहारे जिएंगे? हे प्राण प्रिय है यह क्या? बोलो तो ढंग में ढंग क्यों है? वे वक्त फूल से उठे का हो रहा फलित क्यों है? जिन आंखों ने दिया नाश वो यहाँ तक फुलवा दूंगा मैं, जो जिभा की बुद्ध हो वह जिभा खुलवा लूंगा मैं। लटके मोती क्यों बिखरे हैं? मन मार मार कर मचा है। पड़ गई मां गुलझल में जो गातुल का फुल
आता है। देखी गई क्यों गोप भवन में बैठी हो? क्यों भारी तुमको पर्वत पे जो तुम्हें प्राण से प्यारा उसका इस दिवस कल ये उठो 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 अपना स्वीकार करो। अरे क्यों धूल थोड़ा नहीं? क्या संकट है, क्या पीड़ा है, क्या इच्छा है मागो रानी? बोल प्रिय। ऐसी कौन सी बात है जो तुम इतना उठ गए हैं? अपना कारण तो बताओ कि बात क्या है? भरत, बोल प्रिय। मांग लो मांग लो। कभी कुछ दिया भी है आपने कि मांगे ही लो? अरे प्रिय कही कभी तुमने मुझसे कुछ मांगा ही नहीं तो मैं देता कहां से? महाराज किससे मांगू न्याय? महाराज किससे मांगू न्याय जो मेरे साथ में न्याय करने वाला हो? और किसको सुनाऊं फरियाद जो मेरे फरियाद को सुनने वाला हो? महारानी के कही मुझसे न्याय मांगो, मैं तुम्हें न्याय दूंगा। तुम्हारी फरियाद मैं सुनूंगा। बोलो। महाराज मैं कौन आपकी होती हूँ? क्यों मुझे सताने आए हो? अरे मन में रखते हो स्वार्थ भाव, प्रत्यक्ष बनाने आए हो। इस जग में कौन हुआ किसका? सब मुंह देखे की चाहत है वही तुम्हारी प्राण प्रिया जिससे पूरी अपनायत है। तुम कहते हो मांगो रानी, जो मांग शीश पर मिटती है, बिन मांगे मोती मिलती है, मांगे से भीख न मिलती है। अच्छा जो मांग शीश पर है, देखिए मांग क्या देती है। बिखरे बालों को मांग सदा हाथों से बंधवा देती है। सम्मान मांग का रानी जी। अरे पूछो अपनी इन पटियों से, प्रीतम की प्रिया इसी में हो भर्ती हो जिसे मोतियों से। ऐसे वैसे ऐसे मत मांगो, ऐसे वैसे ऐसे मत मांगो, मांगो उससे जो पूरा हो, जो सदा मन का प्रेमी हो, जो सदा बात का सच्चा हो। ये अच्छा अच्छा या करता जाने दो। अरे बतलाओ तो क्यों रूठी? तुम सदा फूल से हंसती थी, क्या हुआ तुम्हें जो रोती हो है? महाराज तुम मेरे स्वामी हो, मेरे मन रखने वाले हो, रघुवंशी हो, सतवादी हो, प्रण पालन करने वाले हो। राजेंद्र धर्म है पुरुषों का, जो कहते हैं सो करते हैं। प्रणवीर वही कहलाते हैं, जो प्रजा पे अपने मरते हैं। चाहे हो जाए मित्र शत्रु, चाहे संसार पलट जाए, सर कट जाए तो कट जाए, पर वचन नहीं जाने पाए। उस वचन को क्यों भूल जा रहे हैं पिताजी? याद करें आप। ये पिताश्री कष्ट समयानुसार सब भांति सहन करना अच्छा। पिताजी ये मंत्र आपका ही तो है, दुख में धीरज रखना अच्छा। पिताजी यदि आप विकल हो जाएंगे तो हम सब घबरा जाएंगे। बस आशीष प्रदान हो पिताश्री, हम कुशल सहित घर जाएंगे। आपका आशीर्वाद ऐसे मस्तक पर विराजमान रहे, हमारा कुछ नहीं हो सकता। कृपा करके मुझे आज्ञा। हे राम, हे राम, जितने क्षण यहाँ ठहरोगे इनका संताप न जाएगा, बन जाओगे जब तलक नहीं या पश्चाताप न जाएगा। हे राम जितने जल्दी हो सके अयोध्या छोड़कर वट के लिए प्रस्थान करो।
तो राय तो पड़ा, मेरे प्राण नहीं निकल रहे। हे राम, ये सब रास्ते बस उतारो और साधु के वेश में वन के लिए प्रस्थान करो। हे राम, वन को अभी चले जाओ। 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 अभी चले जाओ, अभी चले जाओ। ओ अभी चले जाओ, अभी चले जाओ। हे राम, वन को अभी चले जाओ। हे राम, वन को अभी चले जाओ। हे राम, वन को अभी चले जाओ। मुकुट सब सर से उतारो। मुकुट सब सर से उतारो। साधु के माला, हे राम, वन को अभी चले जाओ। हे राम, वन को अभी चले जाओ। हे राम, वन को अभी चले जाओ। हे लखन, वन को अभी चले जाओ। हे लखन, वन को अभी चले जाओ। सर से उतारो। कृष्ण मुकुट सब सर से उतारो। वन को साधु के माला, हे राम, वन को अभी चले। महारानी कैकेयी हो सावधान, क्यों छेड़ रही तो शांगा है। वन राम को तूने मांगा है या सीता को भी मांगा है। पुत्री सीता इन्हीं वस्त्रों से सुशोभित आभूषणों में सुसज्जित वन को जाएगी, ये हमारी आज्ञा है। मुझे छोड़कर मत जाओ। हे राम, जल्दी मुझे छोड़कर मत जाना। हे राम, जितने जल्दी हो सके हे विधाता, इन बोझियों को आगे से चले जाइए। जाओ जल्दी। विधाता, मस्तान की जो कठोर पिता जग में और नहीं होगा। तुम सारा क्या कार्य सुत जग में और नहीं होगा। तुम घर का प्यार छोड़ते हो, मैं अपना प्यार छोड़ दूंगा। तुम छोड़ रहे हो वनपुरी, तो मैं संसार छोड़ दूंगा। हे राम, मैंने कहा ना, जितने जल्दी हो सके अयोध्या छोड़कर वन के लिए प्रस्थान करो।
पुनः वापस ले आओ, जाओ महामंत्री मत जाओ, जाओ मेरे नाम को पैदल मत जाने दो। हे अयोध्यावासियों, आज राम 14 वर्षों के लिए आपसे विदा हो रहा है। अगर आपकी इस राम से कोई त्रुटि हुई होगी तो राम को क्षमा करना। राम आज आप लोगों के समक्ष दोनों हाथ जोड़ करके निवेदन करता है, हे प्रजापुरवासियों, विदा माता पिता तुमसे हुए हम 14 वर्षों को, विदा माता पिता तुमसे हुए पिता तुमसे हुए हम 14 वर्षों को, अयोध्या वासियों अयोध्या वासियों अब चले हम 14 वर्षों मुसीबत किसी भी है, तरक्की के तो मंजिल है खुशकिस्मत जो मुझ पर चढ़े, है खुशकिस्मत जो मुझ पर चढ़े रही अगर ये कुछ है तो बस इतना, हमें अफसोस इस दिल में। राम ये राम बन जा रहा है, अत्यंत प्रसन्नता है, परंतु कष्ट एक बात का है, जानते हो? अगर ये दुख है तो बस इतना, हमें अफसोस इस दिल में। पिता माता की सेवा से, माता पिता ने हमें इतना बड़ा किया, परंतु माता पिता की सेवा ये राम नहीं कर पाया। कष्ट है तो बस इस बात का, और बन जाने में कोई भी कष्ट नहीं राम को। पिता माता की सेवा से छूटे हम 14 वर्षों को, पिता प्रजापुरवासियों, आप हमें छोड़ करके मत जाओ। हे प्रभु, हम अयोध्या प्रवासी अयोध्या में नहीं रहेंगे, क्योंकि जब राम नहीं तो ये अयोध्या किस काम का है प्रभु? प्रजापुरवासियों, ये क्या कह रहे हो? हमारे पिताजी जैसे भूत लग रहे हैं, वो मेरी माँ जैसे चुड़ैल लग रही है। प्रजापुरवासियों, हे मेरी प्यारे बंधुजनों, लौटो अब रहो अयोध्या में। 14 वर्षों का यह वियोग धीरज से सहो अयोध्या में। मैं नहीं चाहता इस दुख से तड़पे अकुलाए पिता मेरे, इसलिए सभी यह काम करो जिससे सुख पाए पिता मेरे। आप लोग जाओ
और अयोध्या की तरफ प्रस्थान करो। हे प्रभु, हम इस अयोध्या में नहीं रहेंगे, क्योंकि जहाँ पर राम है वहीं अयोध्या है, जहाँ पर सूर्य है वही प्रकाश है, इसलिए हम आपके साथ चलेंगे। हरि रघुबर संगे जाबे हम अवध में, रघुबर संगे जाबे हम अवध में, अरे अपना अवध में रहबे, अवध में रहबे, अपना अवध में रहबे, अवध में रहबे, रघुबर संगे जाबे अपना अवध में रहबे। अगर आप लोग ये कह रहे हो कि मैं आपके बिना अयोध्या में नहीं रहूंगा, हाँ तो चलो आप लोग भी हमारे साथ प्रस्थान करो। हाँ चलिए, ठीक है भगवान। हरि प्राण दशरथ के ललन बन जा रहे, राम सीता और लखन बन जा रहे, राम लक्ष्मण और जन बन जा रहे, प्राण दशरथ के ललन बन जा रहे। जुल्म गुजारा ना मन में, ठंड पेरी है, और मर जाने दे। एक कुड़ी अभी छोटी है कुड़ी, वो मर जाने दे कुड़ी को। अरे ये बोल रही है, ठीक बोलती हूँ। देखिए ना, छोटी कुड़ी अभी 10 दिन की है और ये नहीं मार। अरे क्यों मार रहा है? क्यों मार रहा है इसको? अरे इसलिए मार रहा, हाँ। ये जा रही है बने। अच्छा, ये कुड़ी की क्या होगा? क्या ये भी साथ इसके आदत होगा हुआ। इधर आओ। ये है, ये बोली ऐसा है, है? भगवान आराम कर रहे हैं और हम लोग भी सो जाएं। हाँ तो सही कह रहे हैं। और ड्यूटी किसी की रहेगी? इसकी जिसकी ड्यूटी में भगवान चले जाएंगे उसको फिर मार पड़ेगी। मार पड़ेगी और क्या? मैं नहीं ड्यूटी में रहूंगा फिर। कौन रहेगा? भगवान चलेंगे तो हैं? तो क्या होगा, हम लोग ले जाएंगे। तो क्या? हाँ, इसलिए ड्यूटी लगा दो। ड्यूटी लगा दो। ठीक, ठीक। चले कोई बैठ जा। इधर हम हो जाते, मैं यहाँ सो जाऊंगी। अरे ठंड पे रहिए, इसको संभाल के रखिए। तुम सर खड़े हो, हाँ, हम दोनों, ये हमारी जरानी है, हम पति है, कोई बात नहीं, सो जाओ। तो इधर मत आना। ठीक है, हम नहीं आएंगे। अगर कहीं इधर आ गए तो बहुत। ठीक है, कोई बात नहीं, सो जा जाओ। ओ मच्छर लग गया है। दीजिए, रात्रि हो गई है और मच्छर बहुत लगे हैं, एक पैर में सब काट रहा है। क्या हो गया? हाँ। अरे सो जाओ। हम और का? अरे अभी प्रभु नहीं सो रहे हैं, कहाँ कैसे सो जाओ, हम जाग रहे हैं ना। अच्छा ठीक, हाँ, लेकिन सावधानी से सोना। ठीक 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 है, हाँ, सो जाओ। लोग सो गए
सम बस गए सोई, कछुक देव माया मति मोई। जब ही जाम जुग जामिन बीती, राम सचिव सरयो सती। सारे प्रजा प्रवासी सो गए हैं, बहुत ठीक ही समय आ चुका है। मंत्री बूढ़े मंत्री, रथ जल्दी से तैयार करो। इस तमसा हुक को होते होते और तमसा नदी को पार करो। सीधा रास्ता या दंड छोड़ लो, चलो ले चलो कुराहों से रथ को। बूढ़े मंत्री क्या समझ गए मेरे इस गूढ़ मनोरथ को? हिता कारण ये है कि पूर्वासी जाएंगे मेरे साथ कहाँ? वनवासी और इन गृहस्थों का डेरा होता है साथ कहाँ? इसलिए प्राप्त होते होते तुम करो पार इस सुरसरी को, जिससे पूर्वासी विवश होकर लौटेंगे कौशल नगरी को। अगर ये लोग जग जाएंगे तो ये लोग भी वन को जाने के लिए तैयार हो जाएंगे। ये लोग गृहस्थ, इन लोगों को वन नहीं हुआ है, वन तो हमें हुआ है। फिर प्रजा प्रवासी बन जा करके क्या करेंगे? इसलिए ये लोग जगने न पाए, उसके पहले ही आप अपने रथ को ले करके और चलो, क्योंकि आप रथ चलाने में बहुत ही निपुण हैं। बेटा राम, इस सोते हुए प्रेमियों को अकेला छोड़ करके आप भला कैसे जा सकते हैं? इस सोते हुए प्रेमियों को राघव का जाना अनुचित है। यदि समय उचित नहीं है तो ये हृदय दुखाना अनुचित है। यह आवाज मेरी भी और ये आवाज इन सब की आवाज शब्द महलों में था, ये आवाज अयोध्या की। इनको अकेला छोड़ करके आप कैसे जा सकते हैं वत्सराम? तात्समंत, आपने ठीक ही प्रश्न किया, परंतु जानते हैं इच्छा जो राजधर्म की है, चाहिए उसी का ध्यान इन्हें हो राम भूप या भरत भूप, दोनों हैं एक समान इन्हें। तोलो तो इसको देखो पल्ला हल्का हो जाता है, माता के आज्ञा का पालन सब प्रकार भारी आता है। इसलिए न देर करे हम तो, अब उचित मेरा बन जाना है कर्तव्य, और मार्ग से डिग जाना कायरिया भूर कहाना है। आप समझो, अयोध्या के भाई भरत ही हैं, अयोध्या का मैं ही हूँ, चाहे भाई भरत राजा हो और चाहे राम राजा हो, क्योंकि एक ही पिता के हम चारों कुमार हैं। इन चारों में से कोई भी राजा हो सकता है, परंतु माँ के आज्ञा का जो पालन होता है, पुत्र का ये धर्म होता है कि उनके आज्ञा का पालन किया जाए। इसलिए अतिशीघ्र अपने रथ को तैयार करके और यहाँ से आप ले चले। ठीक है, रथ तैयार है, चलो आगे की तरफ प्रस्थान करते हैं। राम लखन सिय जान चढ़े शंभु चरण सिरनाई, सचिव चलायो तुरंत रथ इत हुत खोज दुरा। जागे सकल लोग भय भोरू, रघुनाथ भयो। अब पहले हम भगवान का दर्शन करेंगे, फिर किसी को देखेंगे, इसलिए आंखें बंद किए हैं। रथ कर खोज कतहु नहीं पामहि, राम राम कही चहु दिसि धामहि। राम जी चले गए, छोड़ करके चले लोगों को छोड़कर चले गए। अब हम क्या करें? अरे उठ चल उठ, अब भगवान चले गए, भगवान चले गए। और कुछ इसको नींद घेर रखी है।
है तेरी के कह रहा था मत चल ये नहीं मानती। ए उठे चले उठ भगवान चले गए। क्या हुआ? अरे भगवान चले गए प्रभु। कहाँ गए? वो देखो औरत लेकर जा रही है। सुमन जी ए बच्चा पकड़ो, मैं भी जा रही हूँ। पकड़ो। अरे नहीं जाएगी। रुके रहो, मैं आती हूँ। अरे फ्लैट कहाँ जाती है? अरे ओए अब क्या होगा? जनानी भी चली गई, चली गई तो कुड़ी मेरे पास रह गई। तो ठीक है, तुम ही कुड़ी को रख, मैं भी जा रहा हूँ। समय हो चुका है, विश्राम आरती श्रवण करें, इस प्रसाद लेकर ही घर जाते हैं। कल की लीला राम की ओर संवाद सीता है। हाँ अपने विषय जरो, समय हो चुका है क्योंकि लीला का भी उस वचन को क्यों भूल जा रहे हैं पिताजी? याद करें आप। ये पिताश्री कष्ट समयानुसार सब भांति सहन करना अच्छा। पिताजी ये मंत्र आपका ही तो है, दुख में धीरज रखना अच्छा। पिताजी यदि आप विकल हो जाएंगे तो हम सब घबरा जाएंगे। बस आशीष प्रदान हो पिताश्री, हम कुशल सहित घर जाएंगे। आपका आशीर्वाद ऐसे मस्तक पर विराजमान रहे, हमारा कुछ नहीं हो सकता। कृपा करके मुझे आज्ञा। हे राम, हे राम, जितने क्षण यहाँ ठहरोगे इनका संताप न जाएगा, बन जाओगे जब तलक नहीं या पश्चाताप न जाएगा। हे राम, जितने जल्दी हो सके अयोध्या छोड़कर वट के लिए प्रस्थान करो। ये दशरथ तो राय मेरे प्राण नहीं निकल रहे। हे राम, ये सब रास्ते बस उतारो और साधु के वेश में वन के लिए प्रस्थान करो। हे राम, वन को अभी चले जाओ। 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 अभी चले जाओ, अभी चले जाओ। ओ अभी चले जाओ, अभी चले जाओ। हे राम, वन को अभी चले जाओ। हे राम, वन को अभी चले जाओ। हे राम, वन को अभी चले जाओ। सर से उतारो। सर से हे राम, वन को अभी चले जाओ। हे राम, वन को अभी चले जाओ। हे लखन, वन को अभी चले जाओ। हे लखन, वन को अभी चले जाओ। सर से उतारो। कृष्ण मुकुट सबू सर से उतारो। वन को साधु के द्वारा। हे राम, वन को अभी चले। महारानी कैकेयी, कैकेयी कैकेयी हो सावधान,
क्यों छेड़ रही तो शांगा है, वन राम को तूने मांगा है या सीता को भी मांगा है। पुत्री सीता इन्हीं वस्त्रों से सुशोभित आभूषणों में सुसज्जित वन को जाएगी, ये हमारी आज्ञा है। मुझे छोड़कर मत जाओ। हे राम, मुझे छोड़कर मत जाना। हे राम, जितने जल्दी हो सके विधाता, इन बोझियों को आगे से चले जाइए, जाओ जल्दी। विधाता, मस्तान की जो कठोर पिता जग में और नहीं होगा, तुम सारा क्या कार्य जग में और नहीं होगा। तुम घर का प्यार छोड़ते हो, मैं अपना प्यार छोड़ दूंगा। तुम छोड़ रहे हो वनपुरी, तो मैं संसार छोड़ दूंगा। हे राम, मैंने कहा ना, जितने जल्दी हो सके अयोध्या छोड़कर वन के लिए प्रस्थान करो। राम बनों को जाता रे माता, राम बनों को जाता रे माता। घुमा कर पुनः वापस ले आओ, जाओ वहां में तीर मत जाओ, जाओ मेरे नाम को पैदल मत जाने दो। हे अयोध्यावासियों, आज राम 14 वर्षों के लिए आपसे विदा हो रहा है। अगर आपकी इस राम से कोई त्रुटि हुई होगी तो राम को क्षमा करना। राम आज आप लोगों के समक्ष दोनों हाथ जोड़ करके निवेदन करता है, हे प्रजापुरवासियों, विदा माता पिता तुमसे हुए हम 14 वर्षों को, विदा माता पिता तुमसे हुए तुमसे हुए हम 14 वर्षों अयोध्या वासियों रघुरम, अयोध्या वासियों अघुरम चले हम 14 वर्षों। मुसीबत किसी भी है, तरक्की के तो मंजिल है खुश किसी मत जो मुझ पर चढ़े,
है कुछ मत जो मुझसे कर रहे अगर ये कुछ है तो बस इतना हमें अफसोस इस दिल में रब वसीम रंग राम ये राम बन जा रहा है अत्यंत प्रसन्नता है परंतु कष्ट एक बात का है जानते हो अगर ये दुख है तो बस इतना हमें अफसोस इस दिल में पिता माता की सेवा से माता पिता ने हमें इतना बड़ा किया परंतु माता पिता की सेवा ये राम नहीं कर पाया कष्ट है तो बस इस बात का और बन जाने में कोई भी कष्ट नहीं राम को पिता माता की सेवा से छूटे हम 14 वर्षों पिता प्रजा प्रवासियों आप हमें छोड़ करके मत जाओ। हे प्रभु हम अयोध्या प्रवासी अयोध्या में नहीं रहेंगे क्योंकि जब राम नहीं तो ये अयोध्या किस काम का है प्रभु। हे प्रजा प्रवासियों ये क्या कह रहे हो हमारे पिताजी जैसे भूत लग रहे हैं और मेरी माँ जैसे चुड़ैल लग रही है। हे प्रजा प्रवासियों हे मेरी प्यारे बंधुजनों लौटो अब रहो अयोध्या में 14 वर्षों का ये वियोग धीरज से सहो अयोध्या में मैं नहीं चाहता इस दुख से तड़पे अकुलाए पिता मेरे इसलिए सभी ये काम करो जिससे सुख पाए पिता मेरे आप लोग जाओ और अयोध्या की तरफ प्रस्थान करो। हे प्रभु हम इस अयोध्या में नहीं रहेंगे क्योंकि जहाँ पर राम है वहीं अयोध्या है जहाँ पर सूर्य है वही प्रकाश है इसलिए हम आपके साथ चलेंगे। हरि रघुबर संगे जापे हम अवध में रघुबर संगे जापे हम अवध में अरे अपना अवध में रहबे अवध में रहबे अपना अवध में रहबे अवध में रहबे रघुबर संगे जापे अपना अवध में रहबे। अगर आप लोग ये कह रहे हो कि मैं आपके बिना अयोध्या में नहीं रहूंगा हाँ तो चलो आप लोग भी हमारे साथ प्रस्थान करो। हाँ चलिए ठीक है भगवान। हरि प्राण दशरथ के ललन बन जा रहे राम सीता और लखन बन जा रहे राम लक्ष्मण और बन जा रहे प्राण दशरथ के ललन बन जा रहे। जुल्म गुजारा ना मन में ठंड पेरी है और मर जाने दे। एक कुड़ी अभी छोटी है कुड़ी ओ मर जाने दे कुड़ी को। अरे ये बोल रही है ठीक बोलती हूँ। देखिए ना छोटी कुड़ी अभी 10 दिन की है और ये नहीं मारेगा। अरे क्यों मार रहा है इसको? अरे इसलिए मार रहा हाँ ये जा रही है बने। अच्छा ये कुड़ी की क्या होगा क्या पता? ये भी साथ इसके आदत होगा हुआ ए इधर आओ। ये है
सो जाएं। हाँ तुझे ही कह रही है। और ड्यूटी किसकी रहेगी? इसकी जिसकी ड्यूटी में भगवान चले जाएंगे उसको फिर मार पड़ेगी। मार पड़ेगी। और क्या? मैं नहीं ड्यूटी में रहूंगा फिर। कौन रहेगा? भगवान चलेंगे तो हैं? तो क्या होगा, हम लोग ले जाएंगे। तो क्या? हाँ, इसलिए ड्यूटी लगा दो। ड्यूटी लगा दो। ठीक ठीक। चले कोई बैठ जा। इधर हम हो जाते, मैं यहाँ सो जाऊंगी। अरे ठंड पे रहिए, इसको संभाल के रखिए। तुम सर खड़े हो। हाँ, हम दोनों, ये हमारी जनानी है, हम पति है, कोई बात नहीं, सो जाओ। तो इधर मत आना। ठीक है, हम नहीं आएंगे। अगर कहीं इधर आ गए तो बहुत ठीक है, कोई बात नहीं, सो जा जाओ। मच्छर लग गया है। दीजिए, रात्रि हो गई है और मच्छर बहुत लगे हैं, एक पैर में सब काट रहा है। क्या हो गया? हाँ। अरे सो जाओ। हम और का? अरे अभी प्रभु नहीं सो रहे हैं, कहाँ कैसे सोएंगे? सो जाओ, हम जाग रहे हैं ना। अच्छा ठीक। हाँ, लेकिन सावधानी से सोना। ठीक 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 है। हाँ, सो जाओ। लोग सो गए, श्रम बस गए सोई, कछुक देव माया मति मोई। जब ही जाम जुग जामिन बीती, राम सचिव सरयो सती। सारे प्रजा प्रवासी सो गए हैं, बहुत ठीक ही समय आ चुका है। मंत्री बूढ़े मंत्री, रथ जल्दी से तैयार करो। इस तमसा हुक को होते होते और तमसा नदी को पार करो। सीधा रास्ता या दंड छोड़ लो, चलो ले चलो कुराहों से रथ को। बूढ़े मंत्री क्या समझ गए मेरे इस गूढ़ मनोरथ को? हितात कारण ये है कि पूर्वासी जाएंगे मेरे साथ कहाँ? वनवासी और इन गृहस्थों का डेरा होता है साथ कहाँ? इसलिए प्राप्त होते होते तुम करो पार इस सुरसरी को, जिससे पूर्वासी विवश होकर लौटेंगे कौशल नगरी को। अगर ये लोग जग जाएंगे तो ये लोग भी वन को जाने के लिए तैयार हो जाएंगे। ये लोग गृहस्थ, इन लोगों को वन नहीं हुआ है, वन तो हमें हुआ है। तो ये प्रजा प्रवासी बन जा करके क्या करेंगे? इसलिए ये लोग जगने न पाए, उसके पहले ही आप अपने रथ को ले करके और चलो, क्योंकि आप रथ चलाने में बहुत ही निपुण हैं। बेटा रहो। इस सोते हुए प्रेमियों को अकेला छोड़ करके आप भला कैसे जा सकते हैं? इस सोते हुए प्रेमियों को राघव का जाना अनुचित है। यदि समय उचित नहीं है तो ये हृदय दुखाना अनुचित है। यह आवाज मेरी भी और ये आवाज इन सबकी आवाज शब्द महलों में था। ये आवाज अयोध्या की। इनको अकेला छोड़ करके आप कैसे जा सकते हैं वत्सराम? तात्समंत, आपने ठीक ही प्रश्न किया, परंतु जानते हैं इच्छा जो राज धर्म की है, चाहिए उसी का ध्यान इन्हें हो राम भूप या भरत भूप, दोनों हैं एक समान इन्हें।
तोलो तो इसको देखो पल्ला हल्का हो जाता है। माता के आज्ञा का पालन सब प्रकार भारी आता है। इसलिए न देर करे हम तो, अब उचित मेरा बन जाना है कर्तव्य, और मार्ग से डिग जाना कायर या भूर कहाना है। आप समझो, अयोध्या के भाई भरत ही हैं, अयोध्या का मैं ही हूँ, चाहे भाई भरत राजा हो और चाहे राम राजा हो, क्योंकि एक ही पिता के हम चारों कुमार हैं। इन चारों में से कोई भी राजा हो सकता है, परंतु माँ के आज्ञा का जो पालन होता है, पुत्र का ये धर्म होता है कि उनके आज्ञा का पालन किया जाए। इसलिए अतिशीघ्र अपने रथ को तैयार करके और यहाँ से आप ले चले। ठीक है, रथ तैयार है, चलो आगे की तरफ प्रस्थान करते। राम लखन सिय जाने चढ़े शंभु चरण सिरनाई, सचिव चलायो तुरंत रथ इत हुत खोज दुरा। जागे सकल लोग भय भोरू, रघुनाथ भयो। अब पहले हम भगवान का दर्शन करेंगे, फिर किसी को देखेंगे, इसलिए आंखें बंद किए हैं। रथ कर खोज कतहु नहीं पामहि, राम राम कही चहु दिसि धामहि। राम जी चले गए, छोड़ करके चले गए। लोगों को छोड़कर चले गए। अब हम क्या करें? अरे उठ जल्दी उठ, अब भगवान चले गए, भगवान चले गए। इसको नींद घेर रखी है तेरी के कह रहा था मत चल, ये नहीं मानती। उठे चले उठ, भगवान चले गए। क्या हुआ? अरे भगवान चले गए प्रभु। कहाँ गए? वो देखो वो रथ लेकर जा रहे हैं। सुमन जी, ये बच्चा पकड़ो, मैं भी जा रही हूँ। पकड़ो। अरे नहीं जाएगी। रुके रहो, मैं आती हूँ। अरे ठहर, कहाँ जाती है? अरे अब क्या होगा? जनानी भी चली गई, चली गई तो कुड़ी मेरे पास रह गई। तो ठीक है, तुम ही कुड़ी को रख, मैं भी जा रहा हूँ। समय हो चुका है, विश्राम आरती श्रवण करें, इस प्रसाद लेकर ही जाएगा। तो कल की लीला राम की ओर संवाद सीता है। हाँ प्रेमी सज्जनों, समय हो चुका है, क्योंकि लीला का भी